सभी को YouTube चैनल साथियों को नमस्कार। आज मैं आपको रामायण में जो हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, रावण जो था सिर्फ रावण के अहंकार की वजह से सारा सब कुछ नष्ट हो गया। तो रामायण में जो बातें हमको बताई गई है, मेरे हिसाब से तो रावण के परिवार में जितने भी मेंबर थे वो सारे के सारे ठीक थे, लेकिन सिर्फ एक रावण के अहंकार की वजह से ये सारा घटनाक्रम घटा। उनमें से आज मैं आपके सामने कुछ बातें करना चाहूंगा। रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी और माता सीता के बीच में जो संवाद हुआ, जो बातें हुई, उनके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें, संस्कार की बातें यहाँ पर आपको मिलती है। आप उनसे कुछ ग्रहण करें, अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि मंदोदरी और माता सीता दोनों के बीच में क्या बातें होती थी। क्या रावण जैसी ही मंदोदरी थी या फिर अलग थी? थोड़ा सा इन टॉपिकों पर, इन जो कैरेक्टर है रामायण में, प्रत्येक कैरेक्टर के बारे में हम विचार करेंगे। रामायण में विभीषण भी था, मेघनाथ भी था, कुंभकर्ण भी था। क्या ये सारे के सारे, इनके विचार भी क्या रावण के जैसे ही थे या सभी अधर्मी थे? नहीं, ये सारे अधर्मी नहीं थे, क्योंकि रावण राजा था और राजा की आज्ञा का पालन करना सबका धर्म, अपना कर्तव्य था। सभी ने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन रावण सिर्फ एक अहंकार की वजह से इन सब चीजों को नहीं समझ पाया। तो अहंकार देखो कितना बड़ा होता है, जो रावण के पूरे सिस्टम को नष्ट कर दिया। रावण की जो सोने की लंका थी उसका विध्वंस हो गया। तो आपके अंदर या हमारे अंदर अगर अहंकार टाइप की कोई बात है, अहंकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, रावण राजा था, इसलिए उसके साथ मैं ऐसा चाहूंगा कि जब माता सीता के पास मंदोदरी गई, जब मंदोदरी माता सीता से मिली तो उनके बीच में एक भावनात्मक, एक मर्यादित और एक प्रेरणादायक संवाद प्रस्तुत हुआ, जो नारी की गरिमा, धर्म और करुणा को दर्शाता है। माता सीता और मंदोदरी का जो संवाद था, तो माता सीता से मंदोदरी कहती है, हे देवी सीते, आप पतिव्रता धर्म की मूर्ति हो। ये मंदोदरी कह रही है माता सीता से। आपने अपमान, पीड़ा, कष्ट सहकर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और आज मेरी जो पूरी लंका है वो जल करके भस्म हो गई, मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया, फिर भी आपके मुख पर करुणा है, घृणा नहीं। तो मंदोदरी सीता से पूछ रही है कि ये कैसे संभव हुआ। माता सीता ने जो जवाब दिया कि नारी का हृदय करुणा से बना होता है, अन्याय सहना कमजोरी नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा है। जिसने पाप किया है उसका फल उसे अवश्य मिला, परंतु शोक में डूबी हुई नारी के प्रति कठोरता रखने से मेरे संस्कारों के विरुद्ध है। तो माता मंदोदरी ने क्या कहा वो देखिएगा कि मेरे पति ने अधर्म का मार्ग चुना, मैंने उनको बार बार समझाया, पर अहंकार ने उनकी बुद्धि हर ली है। आज मैं अपराध बोध से जल रही हूं। माता सीता कह रही है कि माते, आपने धर्म का साथ दिया है, यही आपकी विजय है, आपकी पराजय नहीं है। पराजय तो रावण की है। पत्नी का जो कर्तव्य है, पत्नी धर्म जो है आपने निभाया, आपने अपने पति को बताया, धर्म की राह उनको दिखाई, परंतु उनके अहंकार की वजह से
उनको कुछ समझ में नहीं आया। अब रावण के हाथ में है कि वो अपने अहंकार को त्याग करके आपकी बात को ग्रहण करे। आप अपने आप को स्वयं को दोषी ना माने। मंदोदरी ने कहा, देवी आप तो विजय पक्ष की होकर भी पराजित का दुख समझती हो, यही आपकी महानता है। माता सीता मंदोदरी से फिर कह रही है, विजय वही है जिसमें अहंकार नहीं है। शत्रु का पतन देखकर हर्षित होना सरल है, पर उसके दुख में करुणा रखना ही सच्चा धर्म है। माता मंदोदरी, आज समझ में आया कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं है, बल्कि क्षमा में है। क्षमा मांग लेना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कार ही महर को घट्यो की भरगू मारी लात। हे माते, क्षमा वही कर सकता है जो स्वयं धर्म में स्थित है, जो स्वयं धर्म की परिभाषा को जानता है। यही नारी की सच्ची शक्ति है। इस प्रकार का जो संवाद माता सीता और मंदोदरी के बीच में हुआ, लेकिन सिर्फ एक अहंकार की वजह से, सिर्फ एक अहंकार की वजह से रावण ने अपने पूरे परिवार को खो दिया। सोने की लंका थी वो नष्ट हो गई। तो आपके अंदर यदि कहीं भी किसी भी रूप में अहंकार अंदर है, तो अहंकार रूपी वातावरण को आप त्याग करके अपने मन को स्वच्छ रखे, उसमें ईश्वर का वास रखे। भगवान श्री राम का, माता सीता का, हनुमान जी का रामायण को पढ़े। रामायण के अंदर जो चीजें लिखी गई है उसको पढ़ने से हमारा जो हृदय है वो निर्मल होता है। हमारे अंदर जो तमोगुण है वो कम होता है। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपके पास तुरंत पहुंच जाए तो बेल आइकन का जो घंटा का जो साइन है आप उसको दबाएं। आप सभी यूट्यूब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को लाइक किया, फॉलो किया। आपको ऐसी अच्छी अच्छी बातें आपको मिलती रहेगी। आप इन बातों को सुने, जीवन में उतारे और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करें। जय श्री राम। कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।